हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो मैं नाश्ता बना रही थी, बीच में ब्लिंकिट से दूध मंगाया था मैंने। तो भैया का मतलब बेल बज गई मेरी, तो उठ के तो कोई जाएगा नहीं, हमारे यहाँ सब आराम पसंद है। मेरे को ही गैस मंदी करके जाना पड़ा। तो ये अब मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज सूजी का उपमा। वही मेरे प्रीमिक्स से बना रही हूँ। अभी 2 बार का और है, मतलब हमारी फैमिली के हिसाब से ना हमको ये 2 दिन की 1 स्पून की क्वांटिटी बराबर रहती है, जिसमें हमारा तीनों का हो जाता है और जो दीदी आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए उनके लिए भी बच जाता है। और अगर भैया रहते हैं तो भैया खा लेते हैं, फिर ऐसा रहता है। तो एक तरीके से मान के चलें आपके, अगर 1 कप सूजी का बना रहे हैं तो 4 जनों के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाती है, मतलब एकदम अच्छे से खाने वाली, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा खाने वाला। तो ये मेज़रमेंट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि आपको कभी भी अपने जैसे गेस्ट आ रहे हैं, मतलब गेस्ट आए हुए हैं घर में, उस हिसाब से अगर बनाना है तो आप अगर इस क्वांटिटी से बनाएंगे तो आपका मेज़रमेंट भी सही रहेगा। तो ये जो मेज़रमेंट है ना कप मेरे पास, ये वाले मेरे को पहले तो ख़रीदने में बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब आजकल मैं देखती हूँ ना वीडियो में जिन लोगों को बनाते हुए यूज़ करते हुए, तो मेरा मन कर रहा है कि नहीं, अब ये मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं। हालांकि स्टील वाले भी हैं मेरे पास, पर मेरे को वो भी नहीं पसंद आ रहे हैं। तो अब कुछ नया लाने का मन हो रहा है, तो देखते हैं नया लाएंगे जब आप लोगों को बताएंगे। तो ये फिर मैंने गर्म पानी रखा हुआ था, तो वही गर्म पानी डाल के मैं बना रही हूँ। गर्म पानी से क्या वो मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है और अपने को ज़्यादा देर टाइम कम लगता है मतलब। और बस फिर मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो क्लिप जब मैं इसको चला रही थी वो मिस हो गई। ये हमारा उपमा बन के तैयार है। उसके बाद मैंने इन लोगों से पूछा कि क्या लोगे उसके साथ, तो मैंगो जूस का ऑर्डर था इनका। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देख लिया, बढ़ गया काम। मतलब पहले मेरे हाथ से कभी नई चीज़ गिरती थी, कभी भी याद नहीं है, मतलब इतना सधा हुआ हाथ था। ये देखो इतनी बर्फ़ मेरे को फेंकनी पड़ रही है। फिर उसके बाद तो मेरे को अब तो ऐसा हो गया कि ना ढुले ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे वाला हो गया काम, पता नहीं क्यों। फिर मैंने वहाँ पानी पानी हो रहा था तो मैट से पोंछ के, फिर मैंने उस मतलब कपड़े से पोंछ के मेट के ऊपर ही मिक्सी को रखा कि कल को करंट वरंट ना आ जाए। और बस आइस और बर्बाद हो गई इतनी सारी, कितनी मुश्किल से स्टोर करी जाती है। हालांकि ऐसा स्टोर करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन वो एक अपने को याद रह के उनको खाली करना पड़ता है, फिर अपने को दोबारा से जमानी पड़ती है, फिर खाली करना पड़ता है, फिर दोबारा जमानी पड़ती है। तो एक भरी हुई रहती है ना फ्रिज में, तो एक ऐसा रहता है कि चलो अपने पास स्टॉक में है आइस। और गर्मी का समय है, कभी भी कोई भी आ जाता है गेस्ट, कोई बोल के नहीं आता। अच्छा, अपनी भी खाने से ज़्यादा आजकल पीने की इच्छा करती है, तो अपने को लगता है कि कुछ कुछ अपन ठंडा पी ले, बना ले। तो आइस जब तक फ्रिज में नहीं है जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अभी जो मैं आइस स्टोर कर रही थी वो भी मैं आपको बताऊँ, मैं आइस मेकर में आइसक्रीम जमाने की प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सुनना पड़ता है उसके लिए कि जब लेना था इनको आइस मेकर, तब तो इन्होंने ऐसे बोला, अरे मेरे को आइस मेकर का ये करूँगी वो करूँगी। अब वो आ गया तो बस रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इन लोगों के भी बोल दूँ भाई कि मैं बना देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बस ये यहाँ शर्मा जी अपने लगे हुए लैपटॉप पे, तो उपमा का तो भोग लगेगा नहीं, तो मैंने मैंगो जूस का ऐश्विक को बोला भोग लगा दो भगवान को। और फिर बस इन दोनों के लिए ये प्लेट लेके आ गई मैं। आज मैंने मूंगफली डाल दी, लास्ट टाइम जब बनाया था अब शिकायत कर रहे थे शर्मा जी की मूंगफली नहीं डाली आपने पोहे में। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, आज उपमा और मैंगो जूस का नाश्ता कर लिए। ऐश्विक को कम चाहिए तो उसको लिए छोटा गिलास लेके आई हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों उसकी सुबह सुबह खाने की इच्छा नहीं होती है। ऑफिस जाते समय ना उसको लगता है कुछ हल्का फुल्का ही खा के जाएं। तो ये दोनों पापा और बेटे की नाश्ते की टेबल, आज दोनों ही सोफ़े पे बैठ के खा रहे हैं। जाने से पहले भी कोई ना कोई इनके काम निपटाने रहते हैं, तो बस ऐश्विक पहले जाएगा, ये तो लेट ही जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं ये देखो घड़ी की तरफ भी देखते जा रहे हैं, क्योंकि जाना भी है ऑफिस भी, किसी को मिलने बुला रखा है और काम में भी लगे हैं। फिर अब ये अपने को आइस ट्रे फिर से जमानी पड़ेगी, ये एक काम हो जाएगा मेरे लिए। फिर से अब कब स्टोर होंगी बर्फ़ मेरी, और कब मैं आइसक्रीम बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी क्या मैंगो का सीज़न चल रहा है ना, अच्छा, तो मेरा मन था कि मैंगो आइसक्रीम बनाऊं मैं।
चलिए फिर आ गए अपन किचन में। तो आज मिल्क डे भी था हमारा, तो मैंने दूध मंगाया सारा। तो पहले दूध गर्म करने रखा है एक साइड। और ये सब काम क्या रहता है ना, जितना काम सुबह सुबह मेरा स्पीड से होता है ना, मैंने पहले भी शेयर करा आप लोगों के साथ, उतना ही होता है। शाम के लिए तो मैं जो प्रिपरेशन कर देती हूँ ना थोड़ी बहुत, बस फिर उसी से काम चलाती हूँ। मेरे बस की नहीं है कि शाम को मैं दोबारा से लगूँ। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को भगवान की पूजा करने के समय पे, क्योंकि पूजा मेरी इन लोगों के जाने के बाद ही आराम से होती है। ये टेबल दिखा रही थी मैं आप लोगों को, पूरा कमरा साफ़ है, लेकिन ऐश्विक की वो टेबल, क्योंकि उस पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं फेंक सकती हूँ और नहीं उनको हटा के रख सकती हूँ, क्योंकि हटा के रख दूँगी तो उसको फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं उसको क्या दूँगी, कहाँ से दूँगी निकाल के, क्योंकि याददाश्त मेरी आजकल बहुत अच्छी हो रखी है। और अगर फेंक दूँगी तो कोई काम की चीज़ फेंक दी मैंने तो वो टेंशन है मेरे को। इसलिए वो टेबल पूरी ऐसी, मैंने कल भी बोला उसको, मैंने कहा ऐश्विक तुम्हारा पूरा रूम उस टेबल ने चंद्रमा में एक दाग होता है ना उस तरीके से दिख रहा है। तो बोले मम्मा नज़र नहीं लगती है, दाग लगा है तो इसमें ऐसी बातें करवा लो उससे, साफ़ ही तो है, क्या गंदा है उसमें, तो कुछ भी गंदा नहीं है। देखो पूजा करते करते भी कितना पसीना आ गया। आज मैं पंखा चलाना भूल गई थी, तो हो गई हमारी पूजा। अब बैठ के थोड़ी देर आराम कर लें। और ये लोग पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, अभी तो खैर जल्दी है, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे। बस मेरे को जाना है अभी एक जगह। आज मेरे को आज एक जगह फ्रेंड के यहाँ जाना है, मेरी उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनको देखने जाना है। बहुत बेकार हूँ मैं जो अभी तक नहीं गई हूँ। आज जाऊँगी, लेकिन पक्का सोच रखा है मैं कोई पंखा चला लूँ। A few moments later. आज मैं ये ब्लॉग पता नहीं डाल रही थी कि नहीं डालती कि नहीं डालती, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है और बस शेयर करने लायक कोई चीज़ नहीं है। एक ऐसी फैमिली में ही थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं मिली हमको, इस वजह से। अब आप लोग जानते नहीं हैं अभी, क्योंकि अभी अपन भी नए नए हैं, तो क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं। एनीवे फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए। नहीं आई मतलब लंच इन लोगों को मतलब रेडी करने के लिए। ऐसे तो मेरा बना हुआ है, मैंने बनाए हैं छोले और जीरा राइस और आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि शर्मा जी का पता नहीं है, वो छोले चावल वैसे तो शौक़ से खाते हैं, लेकिन अभी उनको धुन चढ़ी हुई है छाछ रोटी की। तो मैंने कहा रोटी, अच्छा कह के निकलेंगे नहीं, बिना कहे निकल के आए। अगर कह के निकलते तो मैं रोटी, छाछ में क्या रोटी ठंडी करके डालनी रहती है, अगर गरम डालूंगी तो वो गरम गरम छाछ खाने में फिर अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर ऐश्विक भी आ गया पीछे पीछे। तो मैंने सोचा कि ऐश्विक तो छोले चावल ही खाएगा, तो पहले ऐश्विक की प्लेट लगा देती हूँ और फिर इनके लिए आराम से, क्योंकि अब बोल के नहीं आए हैं तो बैठ के इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अभी पहले रोटी बनाऊंगी, फिर उसको ठंडा करूंगी, तब फिर उसमें छाछ में चूर के दूंगी। हम लोग चूर के बोलते हैं, वह आप लोग जो भी देख रहे हैं आप लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में आप लोग समझ जाइए। तो ये हमारी छोले चावल की प्लेट है और सलाद बाहर रखा हुआ है कटा हुआ टेबल पे, और छाछ भी मैंने बना के रखी हुई है। छाछ तो देखो गर्मी में पानी की जगह छाछ पियो, इतनी फ़ायदा करती है। थोड़ी पतली वाली पियो ना तो वो और ज़्यादा फ़ायदा करती है। पर खाना खाने के टाइम पे तो हम थोड़ी गाढ़ी वाली लेते हैं, बाकी फिर ऐसे पानी की जगह जो जैसे प्यास लगी है तो एक गिलास पी ली, उसकी जगह फिर मैं पतली बनाती हूँ। और ये शर्मा जी के लिए फलके बना रही हूँ छाछ में चूरने के लिए। और बस इनको पहले ठंडा करूँगी खोल के बीच में से, और वही प्याज और नमक जीरा डाल के दूँगी। ये बेटा खा रहा खाना छोले चावल, साइड में लगा रखा है उसने मोबाइल अपना, मोबाइल पे देखता रहता है पंचायत, एक सीरीज़ सुनी होगी ना आप लोगों ने, उसका फ़ैन है, रिपीट 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 टेलीकास्ट देखता रहता है उसका। कुछ स्पेशल डिमांड आ जाओ, स्पेशल रॉयल खानदानी फोन लगा के निकलो ना, तो ये ऐसी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़े। मेरे को तो बनाना तब भी है, बनाना अब भी है, लेकिन नहीं, हम तो धप्पा मारेंगे आके। क्या चेक करने आते हो क्या मेरे को बिना बताए?
नहीं ऐसा मैं पूछ रही हूँ। कोई बोला है, देख के आओ तेरी मम्मी के बारे में कैसा बोला? सो तो सकती हूँ मैं। किचन में, बाथरूम में, वॉशिंग मशीन के पास, सब जगह तुम्हारे रूम की सफाई करते हुए, भगवान की अलमारी की सफाई करते हुए। क्या बाहर तो हवा चल रही है, तुम बोल रहे हो धूप निकल रही है। मैं कोई जल गया पूरा एकदम। अभी ऐसा लग रहा है मौसम जैसा हवा चल रही है। आगे होंगे बाबू। आइस क्यूब डाल के इनकी छाछ ठंडी करती हूँ ताकि रोटी इनको ताज़ा बनी हुई रहे। तो हमको लगता है सो रहे हो। क्या ज़्यादा मुझे अम्मा बताओ। क्या करो, दुनिया ऐसी ही है। क्या नाम छोले? थोड़े से छोले, मतलब थोड़े से थोड़े चावल। आपकी चाची उठ गई। नहीं वो तो खा चुका है, ऐसी टेस्ट कर आज सेमी जमा करने में डाल के जाऊँगी छोले। ये फिर ऐशु को दोबारा परोस के ला के दे रही हूँ अंदर से मैं। और अब थोड़ी देर ये लोग करेंगे रेस्ट, क्योंकि खाना खाते से ही तुरंत बाहर नहीं निकल के जाते हैं। गर्मी पड़ रही है इतनी यार, कैसे का आदमी बाहर निकलेगा। मेरे ऐसा बंदा तो सो ही जाए, हालांकि सोती तो नहीं हूँ। और मैं ये बीच बीच में अपनी पहले छाछ पी रही हूँ, क्योंकि गला सूख रहा था, मेरी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी। और इन लोगों को खाना खिलाने के बाद ही मैं भी निकल जाऊँगी शॉप पर, और इनके आने से पहले ही आ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ, 3-4 घंटे के लिए जाके आ जाती हूँ मैं। ये देखिए दोनों जने यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं आपको एक आवाज़ सुनाती हूँ। ये चिड़िया की आवाज़ सुबह शाम दोनों समय हमारी बालकनी में आती है। तो मैं हॉल में बैठी थी, मेरे को वहाँ आवाज़ आ रही थी। देखो बैठी है ना, एक चिड़िया बैठी हुई है भी यहाँ पर। बस फिर शर्मा जी ने खाया थोड़ा सा तरबूज, और वो निकल गए ऑफिस। और अब सीधा हम मिल रहे हैं आपसे शाम को। तो शाम को हमको जाना था घूमने, लेकिन भैया का फ़ोन आ गया तो हमारा घूमना हो गया लेट। फिर हम खाना खा के घूमने गए, और यहाँ ऐश्विक कुछ लेके आया है तो पापा के संग मस्ती कर रहा है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।